Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज के बारे में बात करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर from today only on 22nd of May 2021. So let's begin with the first word. So first of all you have here is a phrasal verb. तो ये क्या है? स्टेर अप. ठीक है. स्टेर अप का मतलब क्या होता है? कॉज और प्रोवोक ट्रबल और बैड फीलिंग. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रीज़न होती है और विच कैन कॉज, जो कि कॉज करती है, क्रिएट करती है, ठीक है, एक तरीके से स्टिमुलेट करती है ट्रबल और बैड फीलिंग को. ठीक है. सो दे वी यूज द फ्रेजल वर्ब स्टेर अप. Here we have a word Zionist. Zionist basically Jews community को support करने वाले person को या करने वाले लोगों को बोला जाता है Zionist. So a supporter of Zionism. Zionism basically Jews community के survival के लिए, उनको protect करने के लिए एक movement चला था. तो जियोनिज्म ज्यूस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में जो उसके फेवर में जो कोई भी लोग होते हैं उसके लिए बेसिकली जियोनिस्ट वर्ड यूज़ होता है. सो अ पर्सन हु बिलीव्स इन द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ जूइश नेशन इन व्हाट इज़ नाउ इज़राइल. ठीक है. सो जो लोग जूइश नेशन या नेशन, सॉरी नॉट नेशन, सो नेशन, जूइश नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सपोर्ट करते हैं बेसिकली, जिसको अभी इज़राइल बोला जाता है. अर्लियर दैट वाज नोन एज अ जूइश नेशन. सो उसके प्रोटेक्शन में या उसके डेवलपमेंट में जो भी बिलीव करते हैं उसको प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. सो दे वी यूज़ द वर्ड जियोनिस्ट, अ पर्सन हु सपोर्ट्स Jewish community. Here we have another word is elusive. Elusive is an adjective. Elusive का मतलब होता है not easy to catch. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कैच करना, पकड़ना, देखना, ठीक है, is very difficult. ठीक है, जिसको ग्रेस्प करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, then we use the word elusive. So इसके synonyms क्या हो जाएंगे? वेरी फ्लीटिंग या फिर पजलिंग. कोई भी ऐसी पजल वाली चीज़ होती है जिसको कैच करना, समझना बहुत मुश्किल होता है, या फिर फ्लीटिंग. तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? व्हाइल यू कन्फ्रंट और एनकाउंटर. जब आप इजीली किसी चीज़ को कन्फ्रंट कर लेते हैं, एनकाउंटर कर लेते हैं. सो शी वॉन्टेड समथिंग एज इल्यूसिव एज दी सेंट. ठीक है, उसे ऐसा कुछ इल्यूसिव चाहिए जैसे कि सेंट. सेंट को हम ऑब्वियस है नीदर वी कैन सी द सेंट और नॉर वी कैन कैच और ग्रेस दैट. ठीक है, तो इल्यूसिव है, उसके सिर्फ फ्रेग्रेंस हम फील कर सकते हैं. Another word is pioneer. Pioneer is a noun. Pioneer का मतलब क्या होता है? Person who begins or help develops something new. कोई भी ऐसा person जो नई चीज़ की शुरुआत करता है, उसे लीड करता है, इनिशिएट करता है. ठीक है, इनोवेटर हम बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ का इन्वेंटर हम बोल सकते हैं. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? द पर्सन हु लीड, लीडर, या फिर इनॉग्रल, किसी भी चीज़ को इनॉग्रेट करने वाला. And the antonyms are late, last and the person who follows only. So pioneer का एक मतलब ये भी आप निकाल सकते हो कि मतलब ऐसे एग्जाम्पल सेट करना जिस और लोगों के लिए जिससे कि और लोग उन्हें फॉलो करें. सो जो द पर्सन हु सेट्स एग्जाम्पल्स और द पर्सन हु डज द थिंग्स जिसको लोग फॉलो करें. सो दे वी यूज़ द वर्ड पायोनियर. सो ही वॉज द पायोनियर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, कि वो नई टेक्नोलॉजी का पायोनियर है. Another word is parallel. Parallel plays both the role in a sentence as a noun or verb. तो इसका मतलब क्या होता है? सीरियस डेंजर, कोई बहुत बड़ी मुश्किल, मुसीबत हम बोल सकते हैं. या तो ये हो गया इसका मतलब, या फिर दूसरा एक्सपोज टू डेंजर, मतलब टू कन्फ्रंट द डेंजर. मतलब डेंजर, कोई भी रिस्की चीज़ है और आप जानबूझ के उसको कन्फ्रंट करते हो, उसके सामने जाते हो. सो दे वी यूज़ द वर्ड पैरल. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डेंजर एंड रिस्क. And the antonyms are the things which are very safe and secure. So you could well place us in peril. मतलब you could well place us in danger or risk. Another word is tread. Tread plays both the roles as well, verb and a noun. So इसका मतलब क्या हो जाएगा? A person's manner of walking, कि एक पर्सन जिस तरीके से चलता है, उसके जो फुट स्टेप्स की जो आवाज़ आती है,
या जिस एंगल से चलता है, कितने पेस से चलता है, कितने स्पीड से चलता है, तो मैनर ऑफ वॉकिंग को बेसिकली ट्रेड बोला जाता है। सो इसकी सिनोनिम्स भी उसी तरीके से हो जाएंगे, वॉक, फुटस्टेप, पेस। एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल द पर्सन इज स्टेइंग एट अ प्लेस, स्टे या फिर राइट। सो आई हर्ड द हैवी ट्रेड ऑफ पापाज बूट्स, कि पापा के जो बूट्स हैं उनका साउंड बहुत ज़्यादा हैवी होता है, हैवी है थोड़े, तो आई हर्ड दैट साउंड। Another word is cogent. Cogent is an adjective. Cogent का मतलब होता है strongly and clearly expressed in a way that influences what people believe. ठीक है, मतलब इस तरीके की बात बोलना, strongly and clearly किसी चीज़ को express करना कि लोग उस पर विश्वास कर लें और उससे influence हो जाए। Strong argument बोल सकते हैं हम इसको, force argument. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंपेलिंग या फिर कन्विंसिंग। वाइल यू हैव द कन्विंसिंग पावर, मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर है कि आप इजीली नेक्स्ट पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसे समझा सकते हो। एंड द एंटोनिम्स आर मडलैंड या फिर वैग्यू, वाइल यू क्रिएट कन्फ्यूजन्स, नॉट क्लियर एट योर पॉइंट। सो वी हैव रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स एंड कॉजेंट केस टू मेक, कि हमारे पास जो भी है रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स है एंड जो केस है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी फोर्सफुल टू मेक। Another word is morass. Morass is a noun. Morass का मतलब क्या होता है, a complicated situation, एक बहुत ही complicated difficult situation जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। Another meaning of the word morass is muddy area, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदल हो, कीचड़ हो, उस एरिया को भी morass बोला जाता है। So इसके synonyms क्या हो जाएंगे, the one is chaos, ठीक है, and the another one is swamp. So the antonyms are while the things are clean and very clear. So the river flowing into the valley caused a great muddy morass, कि जो river जो है which is flowing into the valley that caused a great muddy morass. So these are the words for today. Another word we also have here is piquant. Piquant is an adjective. Piquant का मतलब क्या होता है, having a pleasantly sharp taste. जब आप मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी स्मेल बहुत अच्छी हो, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, जो कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग, या फिर हम एक तो टेस्ट बर्ड्स के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब बहुत ही डिलीशियस चीज़ हम खाते हैं, बहुत टेस्टी होती है, बहुत स्पाइसी और टेस्टी होती है वो, उसको भी पिकंट बोला जाता है। एक और चीज़ के लिए पिकंट वर्ड का यूज़ होता है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होती हैं, अट्रैक्ट करती है, चार्मिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है बेसिकली। सो दोनों चीज़ों के लिए पिकंट वर्ड का यूज़ होता है। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम, स्पाइसी भी या फिर फैसिनेटिंग। आप इसको टेस्टी भी बोल सकते हो एंड चार्मिंग भी। सो द एंटोनिम्स आर व्हाइल द थिंग्स आर ब्लैंड एंड टेस्टलेस। सो शी एन्जॉयज़ हर ओन पिकंट अपीयरेंस, कि वो अपने ही अट्रैक्टिव अपीयरेंस को एन्जॉय करती है। So these are the words for today. Thank you so much for attending lecture at Gargi classes. And yes, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन का PDF फाइल चाहिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल एंड गेट द PDF ऑफ दिस सेशन टू। थैंक यू सो मच।